बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती, वो अपना कंजूस वाला दिमाग लगाता। भाई अब गांव से शहर के बीच पुल बन रहा है, उसमें लोगों को क्या फायदा, अभी लकड़ी का पुल तो है ही। उसकी कंजूसी के बारे में सारे गांव वालों को पता था। एक दिन सेठ जी उधारी वसूलने के लिए पड़ोस के गांव में जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पहुंची। अगर मैं ये नारियल इस पेड़ से तोड़ लूं तो इसे बेचकर मैं अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। ऐसा विचार करके सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते काफी ऊपर आ गया। लालच के कारण सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ गया, किंतु जब उसने नीचे देखा, डर के कारण उसका सिर घूमने लगा। अरे बाप रे! ऊंचाई देखकर थर थर कांपने लगा। सेठ नारियल तोड़ने के बजाय किसी भी तरह नीचे उतरने के बारे में सोचा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, किसी भी तरह मुझे नीचे उतार दो, मैं वादा करता हूँ पूरे 1001 ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराऊंगा। सेठ ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वो पेड़ के बीचों बीच आ गया, तब उसका डर कुछ कम हुआ। डर कम होने के साथ ही सेठ के मन में लालच आ गया। भगवान, जो मेरा है वो तो आपका ही है, 1001 कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 501 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना उचित होगा। ऐसा बोलकर सेठ जी नीचे उतरने लगे। थोड़ी ही देर में वे जमीन पर आ गए। भगवान, आपकी महिमा को कौन जान पाया है, मैं तो छोटा सा आपका भक्त हूँ। अब मैं 501 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं या एक को, आपको क्या फर्क पड़ता है, किंतु मैं वादा करता हूँ मैं भले ही एक ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, लेकिन उसे खूब दान दक्षिणा के साथ विदा करूंगा। ऐसा कहकर वे उधारी लेने के लिए आगे बढ़ गए। शाम में वे अपने घर गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन सुबह सुबह ही सेठ जी अपने गांव में ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। सेठ ने एक ऐसे ही दुबले पतले ब्राह्मण की खोज कर ली और ब्राह्मण को भोजन का न्योता दिया। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर जरूर पधारे। वो ब्राह्मण भी उस सेठ की कंजूसी के बारे में जानते थे। इस सेठ को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। ब्राह्मण ने सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उधर सेठ ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण के भोजन के बारे में जानकारी दी और पत्नी को समझा बुझाकर कामकाज देखने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण सेठ के घर पहुंचे। आइए ब्राह्मण देवता, सेठ की पत्नी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन ग्रहण कीजिए। उन्होंने भोजन करने से पहले भगवान को याद किया और मंत्र पढ़ा। हे देवी, भोजन से पहले एक सोने का सिक्का रखो। सेठ की पत्नी निश्चल स्वभाव की थी और दान पुण्य में विश्वास करती। वो तुरंत ही अलमारी से सोने के सिक्के निकाल कर आई और ब्राह्मण को दे दिया। तुम एक संस्कारी स्त्री हो। इसके बाद ब्राह्मण ने भोजन किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तुम और तुम्हारे पति दीर्घायु हो, तुम दोनों सफल जीवन जियो। इसके लिए मैं वाराणसी जाकर यज्ञ करूंगा। यज्ञ का नाम सुनकर सेठ की पत्नी ने उन्हें और 5 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण वहां से चले गए। जब सेठ को सोने के सिक्के के बारे में पता लगेगा तो वह भागता हुआ मेरे घर पर आएगा। ब्राह्मण ने एक योजना बनाई और उसमें अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। शाम में जब सेठ घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को 6 सोने के सिक्के दिए हैं। सेठ क्रोधित हो उठा और क्रोध में ही वो ब्राह्मण के घर आ गया। बाहर निकल, ओ ब्राह्मण निकल बाहर, मेरे सोने के सिक्के वापस कर। बाहर से ही सेठ शोर मचाना शुरू कर दिया। सेठ का शोर सुनकर योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर आई। तुम्हारे घर का भोजन करने से ही मेरे पति का तबीयत खराब हुआ है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर सेठ जी डर गए। लोग वहां इकट्ठा होते उससे पहले ही सेठ ने धन से भरी हुई पोटली ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। बहन, ये धन रख लो और अपने पति का इलाज अच्छे वैद्य से करा लेना। और वे वहां से जल्दी जल्दी भागकर अपने घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण की योजना सफल हो गई। अगले दिन ब्राह्मण सेठ जी के घर गए और उन्हें सारी बातें बताई। सोने के सिक्के भी सेठ को वापस कर दिए। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सेठ ने बहुत गरीबों को भोजन कराया।